अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया फर्स्ट ईयर का, हम लोगों ने थोड़ा सा सेशन लेट स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो यूनिट्स को डिस्कस किया वो रेडियन एंड स्टीरेडियन को डिस्कस किया था। उसके हमने दो पोर्शन बनाए थे, पहला और दूसरा जो आप लोगों के पास अब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को लेक्चर के अंदर जाकर बताऊंगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें ताकि आने वाले लेक्चर्स की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलें जी लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम लेक्चर की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले हमें पता चला कि हम लोग सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने इसको नाम क्यों दिया कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। ठीक है, इंडिकेट कहते हैं किसी चीज को इंडिकेट जाहिर करना, उसकी निशानदही करना। और कन्वेंशन का मतलब होता है रस्में वगैरह। ठीक है, यानी कि असूल हम इसको कह सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर, असूल या रूल्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं? असूल या रूल्स कह सकते हैं। अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। कोई भी अगर हम लोगों ने यूनिट लिखना है, ठीक है, उसको लिखने के कुछ ना कुछ कवानीन, कुछ ना कुछ असूल होते हैं। हमने उसको डिस्कस करना है कि वो उन कवानीन को या उन असूलों को क्या कहा जाता है। तो हम फर्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि पहला रूल क्या है। वो कहता है, ये पहला रूल कहता है फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन। कि वो क्या है? फुल नेम जो होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक यूनिट जो है वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के, वो मोस्टली जो है वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं? फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन, वो स्टार्ट नहीं होगा, डज नॉट बिगिन शुरू नहीं होगा विद द कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल है। इवन इफ नेम आफ्टर साइंटिस्ट, तो क्या होगा? कैपिटल लेटर यहाँ पे आएगा, कैपिटल लेटर के साथ वो स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये देखें, ये वाला जो है मैंने ब्लू के साथ जो लिखे हैं वो ठीक है, जो ये रेड के साथ है वो गलत है। न्यूटन का एन अगर छोटा होगा तो वो ठीक होगा, पास्कल का पी अगर छोटा होगा तो वो ठीक होगा। स्मॉल लेटर्स के अंदर, ये कैपिटल लेटर्स के अंदर ये जो होगा ये दोनों रॉन्ग कहलाएंगे, ये गलत हो गया। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ गया उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सही है या ये सही है, दो यूनिट्स आप लोगों को और दिए गए हुए, तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको इंडिकेट करना है कि ये वाला या ये वाला जो है वो ठीक है, बाकी जो है वो गलत है। उसके बाद हमारे पास दूसरा रूल है। दूसरे रूल के अंदर वो कहता है द सिंबल ऑफ द यूनिट्स आफ्टर अ साइंटिस्ट इनिशियल कैपिटल लेटर। अब वो क्या कहता है? अगर आप लोगों ने सिर्फ कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, आप लोगों ने सिर्फ एक ही लफ्ज लिखना है, तो आप लोग उसका पहला लफ्ज कैपिटल लिखेंगे। जैसे सपोज दैट मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग न्यूटन तो लिख सकते थे लेकिन उसको हम ऐसे लिखते, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह लिखते तो ये गलत होता है। या तो हम सिंपल एन लिखेंगे उसका सिंपल, या अगर हम लोगों ने पूरा लिखना है तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको स्मॉल एन के साथ लिखेंगे। स्टार्टिंग किसके साथ होगी? स्मॉल एन के साथ। ये जो है वो पी ए गलत होगा, फिर आप सबसे पहला उसका कैपिटल लेटर लिखेंगे, पी ए सिंपल उसका सिंबल लिखेंगे अगर आप लोगों ने सिंबॉलिकली उसको शो करवाना हुआ। अगर आप लोगों ने कैपिटल लेटर फुल नेम लिखना हुआ तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल नहीं लिखेंगे। बात की समझ आ गई कि नहीं? अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है? वो कहता है द प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। अब आप लोगों के सामने ये दो यूनिट लिखे हुए हैं, अगर ये इसके दरमियान में ये देखें, ये खला है, ये क्या है हमारे पास? ये स्पेस है, ये खला नहीं होना चाहिए, वरना हमारे पास जो है वो गलत तस्वर किया जाता है। यूनिट को लिखने का तरीका जो होता है वो फिर गलत हो जाता है। कुछ असूल हैं इनको लिखने के, ये वाला तरीका ठीक है और ये वाला 1 माइक्रो फैरड लिखा हुआ है, अगर इसके दरमियान में भी हम लोग स्पेस डाल देंगे तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ की तरफ चलते हैं कि फोर्थ यूनिट कौन सा है। अब देखिए फोर्थ के अंदर वो क्या कहता है? कहता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। वो क्या होता है? अगर कॉम्बिनेशन हो जाए किसी भी बेस यूनिट का, वो क्या कहता है? इज रिटन ईच वन स्पेस अपार्ट। फिर क्या हम लोग करते हैं? फिर इसकी तरह नहीं, अगर प्री फिक्सेस आ जाए फिर हम उनके अंदर क्या करते हैं? अगर सपोज दैट अगर प्री फिक्सेस आ जाए, अगर प्री फिक्सेस आ जाए तो फिर हम विद आउट स्पेस लिखते हैं। क्या करते हैं? विदाउट स्पेस लिखते हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स आ जाए, लेकिन बेस यूनिट्स आ जाए, डेराइव्ड ना हो, बेस हो, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम लोग उसके अंदर एक स्पेस डालते हैं, उसको स्पेस स्पेस के साथ लिखते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने आप लोगों को टॉर्क का फार्मूला लिखा एस क्रॉस एल, एफ क्रॉस एल, मैंने इसको लिखा अब टॉ इज इक्वल टू एन
उसके बाद स्पेस आएगी, देन m आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये गलत तस्वर किया जाएगा। बात की समझ आ गई कि नहीं? तो ये वाली जो चीज़ है, ऐसी सेम कई फार्मूले होते हैं जिनको आप लोग जो है वो इस तरह लिखते हैं। आप लोगों के पास बेस फार्मूला है, आप लोगों को पता है कैंडेला है, आपके पास मोल है, ठीक है? ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़े हुए हैं। देन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 5th रूल की तरफ आए। 5th रूल के अंदर उसने क्या लिखा है, वो कहता है कंपाउंड प्रीफिक्सेस, यानी कि ऐसे, यानी कि कंपाउंड कहते हैं जुड़े हुए दो चीजों को, या वो दो तीन चीजें आप लोग कह सकते हैं। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। सीधी और साफ सी बात, उसने छोटा सा एक काम किया, वो कहता है जी कंपाउंड प्रीफिक्सेस नॉट अलाउड। सपोज दैट अगर आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, आप लोग क्या करेंगे फिर, आप लोग वन वैसे का वैसे ही रहेगा। आपको पता है माइक्रो की पावर होती है 10⁻⁶, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हो जाएगी। आपको पता है बेस जो है वो सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा वन वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई 10⁻12 फैरड वैसे का वैसे ही। तो 10⁻12 जो होता है, आप लोगों को पता है कि जो 10⁻12 है, ये क्या होगा हमारे पास, ये जो चीज है ये हमारे पास क्या कहलाएगी फिर, पीको के बराबर है। ये क्या है, पीको के बराबर है 10⁻12। तो आप लोग हमेशा क्या करेंगे, आप लोग कंपाउंड प्रीफिक्सेस दो प्रीफिक्सेस नहीं लिखेंगे। ये तो लिखा हुआ भी बड़ा अजीब सा लगता है ना, देखो जरा। अगर आप लोग ऐसे लिख देते हो 1 माइक्रो, या आप कहते हैं मिलीमीटर, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। आप लोग इसको नहीं लिखेंगे, ये क्या होगा, ये आप लोग के पास गलत तस्वर किया जाएगा। बात की समझ आ गई है कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं 6 की तरफ। वो कहता है अ नंबर सच एज 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻4 सेंटीमीटर मे बी एक्सप्रेस्ड इन अ साइंटिफिक नोटेशन एज 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻2। अब देखिए वो कहता है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करो। कहता है अगर नंबर इसके अंदर आ जाए, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर सकते, कैसे कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिख देता हूँ। देखिए 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻4 सेंटीमीटर। देखिए अब यही वाली चीज जो है वो यहाँ पे लिखी हुई थी ना, अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9.8 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देता हूँ, मल्टीप्लाई 10⁻4 आ गया। सेंटी आप लोगों ने प्रीफिक्सेस वाले टेबल के अंदर पढ़ा हुआ है, 10 की पावर कितना होता है, -2 के बराबर होता है। m वैसे का वैसे ही आ गया। अब 9.8 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स अगर आपस में ऐड हुई तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस कर दिया इसको, हमारे पास कितना आ गया, 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻2 मीटर। तो हमारे पास जब ये वाली चीज निकल के आई, देखें जरा, अब हमारे पास अगर ये वाली चीज निकल के आई, तो क्या ये यही वाली चीज नहीं है? तो हम इसका प्रीफिक्स को हटा के भी तो लिख ही सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब साइंटिफिक नोटेशन अगर आप लोगों ने समझ नहीं, तो आप लोगों का 9th क्लास का आप लोगों को लेक्चर जो है वो आप लोग मेरा देख सकते हैं, या आप लोगों को यहाँ आई बटन नजर आ रहा होगा, आप लोग आई बटन के ऊपर क्लिक करें और आप लोग मेरे साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आप हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। वो कहता है जी 7वां पॉइंट हमारे पास क्या है, कहता है जी 7वां रूल, यानी कि व्हेन अ मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट। वो क्या कहता है, अगर बेस यूनिट मल्टीपल यानी कि ज्यादा आ जाए, ठीक है, इज रेज्ड टू द पावर, अगर उनके ऊपर किसी भी बेस यूनिट के ऊपर पावर लग जाए, किसी भी बेस यूनिट के ऊपर पावर लग जाए, तो फिर वो किसी एक के ऊपर पावर नहीं होगी, फिर वो क्या है, किसी एक के ऊपर पावर नहीं होगी, फिर वो सारे यूनिट के ऊपर पावर होगी। सपोज दैट मैं आप लोगों को कहता हूँ, देखिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ, ये देखें, आप जरा गौर करें। किलो की जगह के ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, किलो और मीटर, इस सारे का स्क्वायर होगा। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर आप कहते हैं तो किलो मीटर का स्क्वायर, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर, किलो की पावर होती है 3 और मीटर का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, तो ये कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है ना, आप लोगों को इसका पता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है, आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1, क्योंकि इसका भी यूनिट है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻6, क्यों आ जाएगा, 3 एक बार और 3 एक बार, और 7 मीटर का स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर भी आप लोग ऐसे ही करते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता, ये फिर हमारे पास ठीक होता। समझ आ गई कि नहीं? अब हमारे पास क्या है, मेजरमेंट्स इन अ प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। अब देखिए मैं आप लोगों को कहता हूँ जी, सिक्रू गेज है हमारे पास, ठीक है। अब सिक्रू गेज आप लोग क्या करते हैं, सिक्रू गेज का आप लोगों को पता है लीस्ट काउंट जो होता है वो मिलीमीटर के अंदर होता है। ठीक है, आप लोगों को कहा जाए जी आपने एक डायमीटर मालूम करना है, किसी भी वायर का है, किसी भी, आप समझ लें कि इस व्हाइट बोर्ड मार्कर के ढक्कन का आपने डायमीटर मालूम करना है, तो वो आप मिलीमीटर के अंदर निकालेंगे ना। ठीक है, ऐसा है। अब देखिए मैं आप लोगों को बता, आप लोग कहेंगे मीटर्स के अंदर, तो वो गलत ही कंसीडर होगा, जाहिर सी बात है। वो क्या होगा, मेजरमेंट्स इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट, यानी कि जो उनका यूनिट होगा, आप लोगों ने क्या करना है,
उसके अंदर उसको मेजर करना है, ना कि आप लोग जो है वो उसकी बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ निकालनी शुरू कर दें और उसके बड़े-बड़े यूनिट्स के अंदर उसकी वैल्यूज़ को निकालना शुरू। बिफोर कैलकुलेशन फॉर द रिजल्ट, जब आप लोगों ने रिजल्ट को कैलकुलेट करना है, ऑल मेजरमेंट मस्ट बी कन्वर्टेड टू द एप्रोप्रिएट एसआई यूनिट। जब आप लोगों ने करना है, उसके बाद आप लोग क्या करें, उसके एसआई यूनिट यानी कि बेस एसआई बेस यूनिट के अंदर कर लें। अब देखिए माइक्रोमीटर जो है उसका जो कन्वीनियंट यूनिट है आपको पता है जी, वो मिलीमीटर है। आप लोगों को पता है कैलोरीमीटर जो होता है उसका उसका जो यूनिट होता है वो ग्राम होता है। ठीक है? तो आप लोगों के ये 8 पॉइंट्स थे, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन भी आ जाता होता है। आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन भी देख लेना है और इसके साथ आप लोगों ने रूल्स रखने हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा था कि एमसीक्यूज़ इसके कैसे बन के आ रहे हैं। तो आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि एमसीक्यूज़ किस तरह बन के आ रहे हैं। तो आप लोगों का यही यहाँ तक ही टॉपिक था। ठीक है। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कन्वेंशंस और द इंडिकेटिंग यूनिट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी नहीं समझ आई है तो आप लोग दोबारा से कोई भी, अगर आपको कोई क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं और या इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। हमारे लिए छोटी सी मोटिवेशन होती है। और आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो आप लोग बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।